बिल्कुल। मैंने इसी प्लॉट को 3 से 4 मिनट की टीवी सीरियल अपडेट स्लैश नरेशन स्टाइल में विस्तार दिया है, जिसमें सस्पेंस और ड्रामा भी रखा गया है। विक्रांत के सामने आया धैर्य का सच उजागर करने का नया प्लान। जन्माष्टमी के पेड़ों के बहाने धैर्य को फंसाने की तैयारी। लेकिन क्या विक्रांत और उसकी साथी अपनी इस चाल में कामयाब हो पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल मन्नत के आने वाले ट्रैक में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां धैर्य का छिपा हुआ सच सबके सामने लाने के लिए एक बेहद बड़ा प्लान बनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, धैर्य लगातार अपने आसपास के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वह अपने कई राज सभी से छिपाकर रखे हुए हैं और हर बार किसी न किसी चाल से खुद को बचा लेता है। लेकिन अब उसके सामने ऐसे लोग खड़े हैं जो उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसी बीच विक्रांत के सामने एक ऐसा आइडिया रखा जाएगा जिसे सुनकर वह भी हैरान रह जाएगा। उससे कहा जाएगा, विक्रांत, मेरे पास एक आइडिया है। कल जन्माष्टमी है और घर में पेड़े बनेंगे। क्यों ना हम पेड़े में ट्रुथ सीरम मिला दें, यानी सच बोलने वाली दवाई। फिर किसी तरह वह पेड़ा धैर्य जी को खिला देंगे। उसके बाद उन्हें हेलुसिनेशन होने लगेंगे और वह सबके सामने अपना सच कबूल कर लेंगे। अब इस प्लान को सुनकर विक्रांत के मन में भी उम्मीद जगेगी कि शायद इस बार धैर्य को उसके ही जाल में फंसाया जा सकता है। जन्माष्टमी का त्योहार वैसे तो परिवार के लिए खुशियां लेकर आएगा, लेकिन इस बार इसी त्योहार के दौरान एक ऐसा खेल खेला जाएगा जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। प्लान यह होगा कि घर में जन्माष्टमी के मौके पर पेड़े बनाए जाएंगे और उसी दौरान धैर्य को पेड़ा खिलाने का मौका तलाशा जाएगा। अगर धैर्य को वह पेड़ा खिला दिया गया तो प्लान के मुताबिक वह अपने होश में नहीं रहेगा और उसके मुंह से ऐसी बातें निकल सकती हैं जिन्हें वह अब तक सबसे छिपाता आया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धैर्य इतनी आसानी से इस जाल में फंस जाएगा? क्योंकि धैर्य कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बिना सोचे समझे किसी के हाथ से कुछ खा ले। वह हर कदम बहुत सोच समझकर उठाता है। ऐसे में अगर उसे पेड़े के अंदर किसी गड़बड़ी का जरा सा भी शक हो गया तो पूरा प्लान वहीं खत्म हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत के लिए भी यह मौका बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर इस बार धैर्य का सच सामने आ गया तो अब तक किए गए उसके सारे झूठ और षड्यंत्रों का पर्दाफाश हो सकता है। जन्माष्टमी का माहौल धीरे धीरे खुशनुमा होता जाएगा। घर में भगवान कृष्ण के जन्म की तैयारियां होंगी, पूजा होगी और सभी लोग त्योहार मनाने में व्यस्त होंगे। लेकिन इसी खुशी के बीच विक्रांत की नजर लगातार धैर्य पर होगी। विक्रांत बस सही मौके का इंतजार करेगा। उसे डर होगा कि कहीं धैर्य को उसकी चाल का पता न चल जाए। दूसरी तरफ धैर्य भी आसपास हो रही हर गतिविधि पर नजर रखता नजर आएगा। ऐसे में आने वाला सीक्वेंस काफी रोमांचक होने वाला है। एक तरफ जन्माष्टमी की खुशियां होंगी तो दूसरी तरफ धैर्य का सच सामने लाने की साजिश चल रही होगी। अब देखना यह होगा कि क्या धैर्य पेड़ा खा लेता है। क्या विक्रांत और उसकी साथी अपने प्लान को अंजाम देने में कामयाब होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर धैर्य के मुंह से सच निकल गया तो उसके इस सच का असर पूरे परिवार पर क्या पड़ेगा? क्या धैर्य का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा या फिर वह एक बार फिर अपनी चालाकी से इस मुसीबत से बच निकलेगा? जन्माष्टमी का यह खास ट्रैक आने वाले एपिसोड में कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। अब तक जो राज छिपे हुए थे, उनके खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन क्या सच में धैर्य का पर्दाफाश होगा या फिर विक्रांत का प्लान ही उसके लिए मुसीबत बन जाएगा? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जन्माष्टमी के इस खास मौके पर कौन किस पर भारी पड़ता है।